दोस्तों जय हिंद। पतंजलि वाले बाबा रामदेव को तो आप खूब जानते हैं। वही बाबा रामदेव जिनके एक एक प्रोडक्ट में मिलावट होती है, जो अब तक कोरोना का इलाज खोजने का दावा करते थे। वही रामदेव जो चीनी का शीरा मिलाकर शहद को बेचा करते थे। हद हो गई। इन्होंने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जो बड़ा ही विवादित है और इनका मजाक बन रहा है। क्या कहा है इन्होंने कहा है कि साहब मैं तो एकदम फकीर हूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, और मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी अठन्नी चवन्नी भी नहीं है, मेरे पास तो कोई अकाउंट भी नहीं है सिवाय ट्विटर और फेसबुक के। जाहिर सी बात है, बाबा रामदेव की ऐसी फकीरी देख करके तो साहब भी निहाल हो जाएंगे। क्या कहते हैं, जरा स्टोरी देखिए। जनसत्ता ने स्टोरी किया है। लिखता है कि पतंजलि के संस्थापक और योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि पीएम मोदी की नीति किसान विरोधी नहीं हो सकती। यानी कि ये बाकायदा पीएम मोदी और किसान के बिल के सपोर्ट में ये बोल रहे हैं। और टीवी चैनल न्यूज 24 के मंथन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मेरे पास तो 1 इंच भी जमीन नहीं, एक चवन्नी नहीं, कोई बैंक बैलेंस या अकाउंट नहीं, उनका अकाउंट केवल फेसबुक और ट्विटर इत्यादि है। वो भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। चीनी का शीरा मिलाकर, कोरोना का इलाज खोजकर, नकली दवाई बनाकर, झूठा प्रोपेगेंडा करके। उन्होंने क्या कहा, मैं तो ट्रस्टीशिप के रूप में परामर्श के लिए काम करता हूं। यानी बस ये राय मशवरा परामर्श यही देने के लिए करते हैं, इनके पास तो कुछ है ही नहीं, एकदम पक्का खोटा भिखारी। बाबा ने कहा कि वह गरीबी के उपासक नहीं। दुनिया में आज अगर किसी ने किसानों के लिए सबसे बड़ा सक्सेसफुल फूड पार्क बनाया तो वह पतंजलि ने बनाया। मतलब कि भैया इन्होंने तो मोदी सरकार को भी चूना लगा दिया। मतलब जो काम मोदी सरकार अपने फेवर में कह सकती थी, अपने किसानों के लिए ये किया वो किया, तो बकायदा ये कह रहे हैं कि भाई दुनिया में आज तक किसी ने किसानों के लिए नहीं किया, मतलब मोदी जी ने भी नहीं किया। और कह रहे हैं कि भाई सबसे बड़ा फूड पार्क तो हमने बना दिया, कोई पतंजलि ने, मोदी ने तो कुछ किया ही नहीं। फिर लिखते हैं तकरीबन 250 एकड़ भूमि में ये फूड पार्क जो है बना हुआ है। पतंजलि ने 5 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया। 20 करोड़ लोगों तक रामदेव प्रत्यक्ष रूप से यानी सीधे तौर पर घरों तक पहुंचे हैं। खुद को एक फकीर बताते हैं बकायदा। मतलब ये चेला जो है इनके, मोदी जी के, बाबा रामदेव खुद को फकीर बता रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि 10 करोड़ लोगों को शिविर लगाकर नौकरियां दी। भाई अगर आपके आसपास अगल बगल किसी को नौकरी मिली हो तो हमें बता दें कमेंट बॉक्स में, किसको नौकरी मिली है, कौन कितनी सैलरी पा रहा है, जरा हमें भी तो पता चले। मतलब कि वो कुछ और आंकड़े गिना देते हैं, ये भी कुछ और आंकड़े गिना देते हैं, दोनों के आंकड़ों कुछ पता ही नहीं। कम से कम जो लेबर मिनिस्ट्री है उसको तो बताना चाहिए कि भाई बाबा रामदेव ने इतने लाख लोगों को नौकरी दी है, और इसका क्रेडिट देना चाहिए। भाई रामदेव को और सपोर्ट करना चाहिए केंद्र सरकार को। लेकिन केंद्र सरकार ने भी इनके बारे में कुछ नहीं बताया कि भाई इन्होंने तो बड़े ही रोजगार दिए, सरकार से भी ज्यादा। और सुनिए अपने बैंक खाते के बारे में क्या कहते हैं, मेरे पास बैंक खाता नहीं है, 1 इंच जमीन भी नहीं, एक फकीर होकर मैंने 10 करोड़ लोगों की मदद की है। क्या बात है, आंसू निकल जाएंगे इनके बातों को सुन करके। टीवी चैनल पर उन्होंने कहा है कि आज किसानों के आंदोलन की पर बात हो रही है, हमने किसानों के लिए काम किया है, किसानों के फायदे के लिए काम किया है, फूड पार्क बनाकर लाखों किसानों को फायदा पहुंचाया है। पीएम मोदी की नीतियां किसान विरोधी नहीं। भाई जिसको जहां से फायदा होता है उसका गाना तो गाएगा ही, बाबा जी गा रहे हैं। और क्या कहते हैं, बहुत से लोग उनकी वैचारिक विरोधी हैं। बहुत से लोगों को उनके वस्त्र, कार्य और सोच से घृणा हो गई है। एक बात इन्होंने बताया, वस्त्र, वो वाला वस्त्र याद है आपको जब रामलीला में सूट सलवार पहन करके चुनरी ओढ़ करके बाबा जी भागे थे। ये उस वस्त्र की बात नहीं कर रहे हैं जो गेरुआ वस्त्र धारण करके बाबा रामदेव हाथी के ऊपर बैठ करके आसन कर रहे थे, फिर उलट गए, फिर साइकिल पे चला रहे थे, फिर गिर गए। वो वाला याद है आपको? अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा उसके बारे में। और फिर क्या कहते हैं बाबा जी, बहुत से लोग उनके वस्त्र, कार्य और सोच से घृणा करते हैं, सोच से भी घृणा करते हैं। और बाबा जी कहते हैं हमने लाखों लोगों को नौकरियां दी। फिर वही बात, कारपोरेट की भाषा में कहें तो वोकल फॉर लोकल के लिए हमने, लोकल फॉर ग्लोबल के लिए हमने काम किया। हमारा काम कस्टमर बेस आयुर्वेद है। हमने नई जीवन पद्धति सिखाई। कहा कि पतंजलि ने योग और आयुर्वेद से आत्मनिर्भर भारत बनाने की प्रेरणा दी है। पता नहीं इतने सालों में इनकी प्रॉपर्टी जो है, इनकी संपत्ति पतंजलि की लाखों करोड़ों में हो चुकी है।
अब तो रुचि सोया का भी अधिग्रहण इन्होंने कर लिया, बड़ा कमाया इन्होंने जब से विरोध होना शुरू हुआ रुचि सोया का। तो फिर देखिए, फिर आगे इन्होंने क्या लिखा है कि किसानों ने सरकार के सामने 4 शर्तें रखी हैं और कहा है कि इनको पूरा करने पर ही बातचीत होगी, क्योंकि जैसा कि किसानों ने अपनी शर्त रखी है। बहरहाल, और एमएसपी को गारंटी का मतलब कानूनी गारंटी किसान मांग रहे हैं और सब्सिडी भी बकायदा मांगा है किसानों ने, लेकिन ये मामला कहीं से बन नहीं पा रहा है। सरकार और किसानों के बीच में का जो रोड़ा है, पता नहीं ये कहाँ से मामला है, कौन ऐसे लोग हैं जो मोदी जी को किसानों का सपोर्ट करने के लिए रोक रहे हैं। लेकिन जो भी हो, किसानों का अहित हो रहा है, उसमें सरकार का भी नुकसान हो रहा है, आम जनता का भी नुकसान हो, क्योंकि दिल्ली के चारों तरफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर बहुत सी चीजें महंगी हो रही हैं, खासतौर से दूध, सब्जी, दाल, तो और भी ज्यादा। हम लोगों से पूछिए कैसे गुजारा कर रहे हैं। फिर आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाबा जी के जो वीडियोस के बारे में उन्होंने जिक्र किया कि बाकायदा वस्त्र पहन करके जो उन्होंने रामलीला में फरार हुए थे और हाथी पर से गिर गए, साइकिल चलाते हुए गिर गए। यार, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर आप कुछ बढ़िया बढ़िया कमेंट करिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई खबर के साथ। जय हिंद।